वैसे ऐसे पेशेंटों को डायरेक्ट चेयर पे एकदम से नहीं बैठना चाहिए, जो हार्ड चेयर है उस पर नहीं बैठना चाहिए, बैठने से थोड़ा सा अवॉइड करें। बाकी कुछ एक्सरसाइज है जो धीरे धीरे कपिंग करेंगे हम, और कुछ एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। ठीक है। तो ये यहाँ जैसे मैंने पिछली बार बताया था आपको कि हमारे जो शर्ट का पेन के यहाँ पे 3 पॉइंट होते हैं, हाँ जी। बताया था ना आपको। हाँ जी। फिर दोबारा से मैं उसकी फ़ोटो भेज दूंगा। हिप के ऊपर भी हमारे 2 पॉइंट यहाँ पर, एक नीचे है। हाँ जी। उसकी मैं लोकेशन आपको भेज दूंगा दोबारा से, आपने वहाँ भी कपिंग करनी है। और साथ में अगर आपका जीबी पे ज़्यादा है तो हम जीबी लेग के ऊपर भी हम कपिंग कर सकते हैं। उसकी फोटोग्राफ मैं आपको भेज दूंगा। स्टार्टिंग में वैक्यूम बहुत कम करें, क्योंकि पेशेंट स्टार्टिंग में आया, उसको मसल्स तो वैसे ही स्टफ होती है उसकी, तो थोड़ा सा शक कम करें, कोशिश करें ज़्यादा वैक्यूम क्रिएट ना करें इसमें, क्योंकि पेशेंट फिर पेन, हालांकि उससे प्रॉब्लम नहीं होती है कुछ भी, लेकिन पेशेंट को एक दिन दर्द बढ़ जाता है, तो उसे धीरे धीरे हम जो है वैक्यूम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जो हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं वो तकरीबन मैक्सिमम 3-3.5 बार करते हैं। हाँ, अभी स्टार्टिंग में आपने 2-2.5 बार ही करना है। बस खाना तो आप जरा से बंद कर दो। म्यूट कर। ये मैक्सिमम 10 से 15 मिनट जो है लगा के रखें कपिंग। ठीक है ना, कप को एकदम से जो है वैक्यूम को हल्का सा मूव कर दें। ठीक है, सर ये निशान बन जाता है जो उसको। हाँ, ये निशान कुछ लोगों को जैसे इनको ये निशान है जी। ये 3-4 दिन में अपने आप ही साफ हो जाते हैं, इनसे कोई इनका कोई साइड इफेक्ट दिक्कत भी नहीं नहीं है कोई। एक्चुअली उसके पीछे रीज़न है कि मसल्स में स्टफनेस है, मसल्स में कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स है। ठीक है, जो हार्ड हो जाती है मसल्स उसमें टॉक्सिन्स हो ही जाते हैं। ठीक है, तो इनको तो बहुत ही कम आया है, किसी को तो बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, बहुत ब्लैक हो जाते हैं। हाँ, तो वो 1 सप्ताह 10 दिन भी ले लेते हैं नॉर्मल होने में, तो वैसे इनका कोई नुकसान भी क्योंकि नहीं ये है। योगा टीचर है, बहुत योगा करते हैं, हमें सिखाते भी थे ये योगा। ठीक है ना, तो अगर ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ध्यान रखें हमेशा हर पेशेंट पे कपिंग करने से पहले उसको ये ज़रूर बता दें, क्योंकि मेरे साथ ये केस 6-7 साल पहले हो चुका है। ठीक है, और वो लेडीज थी, दरोगा ही थी जिनके साथ ये केस हुआ है। एक्चुअली उनसे बात करने में मैं ये भूल गया, उनको बताना भूल गया। ठीक है, वास्ते तो बाद में जब अब वो ट्रीटमेंट करा के चली गई, बैक में पता ही नहीं चला उनको कि क्या कर रहे हैं। जब वो निशान घर पे उन्होंने देखे हुए उनकी बेटी ने, तो उन्होंने देखा पहले कि अरे मम्मी ये तो जला दिया आपको, तो वो डर गई कि हाँ कुछ फायर कपिंग जैसा कुछ किया तो था, लेकिन लगता है जला दिया है। तो वो आई थी तो आते ही बहुत गुस्सा हुई क्लिनिक पे। ठीक है, तो उनको बाद में मैंने समझाया, तो बाद में उन्होंने कहा भी सॉरी। मैंने कहा ये मुझे कहना चाहिए सॉरी, आपको नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मुझसे मिस्टेक हुई है आपको बताने में। बताना जरूरी है। हाँ, ये बहुत, ये ध्यान रखें, बात जरूर करें लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, अभी पिछले हम 6-7 महीने पहले मेरे पास एक ऑस्ट्रेलिया से लेडी पेशेंट आई थी। उनके बैक में बहुत पेन था, तो मैंने उनकी कपिंग कर दी, उनके हस्बैंड साथ थे, तो उनके टॉक्सिन बहुत निशान पड़ गए। तो जब उन्होंने देखा निशान पड़ गए, वो मेरे से नाराज हो गई, अंकल आपने ये क्या कर दिया, मेरे को बताया नहीं। मैंने तो कल शादी में जाना है और गर्मियों के दिन थे, शादी में वो पहनते हैं छोटे छोटे कपड़े, लड़कियाँ पहनती हैं, तो उसकी वजह से वो उनको थोड़ी प्रॉब्लम हुई। हाँ, पेशेंट को जरूर बता दें ट्रीटमेंट से पहले कि हल्के निशान भी आ सकते हैं। ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा हो गए थे। अब जैसे यूबी पे है, ऊपर से लेके जाइए, हल्का प्रेशर करते रहिए। हालांकि ये मर्मा पॉइंट है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो नए थेरेपिस्ट होते हैं वो मर्मा पॉइंटों को भूल जाते हैं कि भाई मर्मा पॉइंट कौन सा कहाँ आ रहा है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसके लिए सबसे बढ़िया है आप ऊपर से ही लेके चलें, प्रेशर नीचे की तरफ। हाँ, लेकिन आपको मेडियन का नॉलेज होना चाहिए। मेडियन आपको पता होना चाहिए कि भाई हम किस मेडियन पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर से प्रेशर देते हुए इस तरह से, ठीक है, यूबी पे ले आए। डायग्नोस इन्होंने पहले करा ही दिया है कि भाई मुझे यहाँ पेन आ रहा है। ठीक है, हाँ, नीचे तक ले जाके छोड़ दें, ये भी हल्का प्रेशर
यहाँ दे दें। ये कम से कम 3 बार करें, ठीक है ना। यूबी चैनल पे बराबर, ठीक है। ठीक है, 2 हो गया। अब ये तीसरी बार। प्रेशर इसमें हल्का ही रखना है सर। हाँ, प्रेशर ध्यान रखें। पेशेंट अगर हैवी दे दिया तो कभी कभार क्या होता है, जिस मेरिडियन पे पेशेंट पेन बताता है वो मेरिडियन बहुत सेंसिटिव होता है जी। तो जो एरिया सेंसिटिव होता है अगर उस पर ज़्यादा प्रेशर दे दिया तो मसल्स टिश्यू क्रैक होने के चांस होते हैं, यानी पेन बढ़ने के चांस ज़्यादा होते हैं। वो पहले तो उसमें डेफिशिएंसी थी, उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया तो पता चले वो ऐसा नहीं है, उसका कोई नुकसान नहीं है, वो और भी कम, लेकिन वो फिर कई दिन का प्रोसेस बढ़ जाता है हमारा। तो ये ध्यान रखें पहले एक बार मसल्स को चेक कर लें कि मसल्स हार्ड तो नहीं है। जी। हार्ड है तो मीन्स हार्ड का यही है कि काफ़ी लंबे समय से है, ठीक है। तो प्रेशर थोड़ा सा लाइट ही रखें, ठीक है। इसमें हल्का सा यूबी चैनल को ज्यादा हमें ट्रीट करना है, ठीक है। एक्यूप्रेशर का मैंने बता ही दिया है। रिफ्लेक्सोलॉजी में ये स्पाइन होती है, ठीक है ना। हल्का सा ऐसे इसको, क्योंकि जब पेशेंट जब हम ये ट्रीटमेंट ही दे रहे हैं तो रिफ्लेक्स पे भी काम है, रिफ्लेक्स। ठीक है, स्पाइन को भी ट्रीटमेंट दे दिया। इनसे दोबारा हम भुजंगासन के लिए बोलेंगे, ठीक है। आप दोबारा से भुजंगासन लगेंगे। बैक में कोई पेन आ रहा है आपको? नहीं, कोई खास नहीं, हल्का सा आता है ठीक है, लास्ट में। ठीक है, वो लोटस रीजन होता है ना, हाँ। बॉडी का, और इसे उतरने में ठीक है, जंग यहाँ आता है, यहाँ पर। ठीक। पैर चलाइए आपके, एक एक करके चलाइए, एक एक करके। एक मिनट होल्ड करना है क्योंकि इनको नी में पेन आ रहा होगा इस प्रेशर से। हम इसके नीचे कुछ कपड़ा लगा देते हैं। ये तो हाँ, ये हल्का सा आप ऊपर करिए, एक 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 करके लगाइए, आप इसको लगाइए, उठाइए ऊपर इसको। हाँ, ठीक है, आप चलाइए। किसी तरह से कोई पेन तो नहीं आ रहा है? इसमें ऐसे नहीं होता, ऐसा करना कोई पेन नहीं। ठीक है, रोक लीजिए बात। और कुछ मैनुअल भी बताएंगे आप। मेरी तरफ टर्न कीजिए आप, हाफ टर्न इस साइड। ठीक है, ठीक है, आप आगे आ जाइए थोड़ा सा, और थोड़ा सा। यहाँ दर्द होता है, कपड़ा बदलने। हाँ, दोनों पैर सीधे कीजिए। हल्का सा हमें एल्बो से थोड़ा सा प्रेस करना है इसको, ठीक है। प्रेस इसलिए करना है क्योंकि ये नर्व यही आती है sciatica की, जो ऐसे जाती है, ठीक है। हल्का सा प्रेशर ध्यान रखें, इसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए। पहले लाइट प्रेशर दें, पेशेंट से बात भी करते रहें, क्योंकि जो नया थेरेपिस्ट है उसको प्रेशर का पता नहीं होता। अब हमें तो पता होता है कि प्रेशर हम कितना देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर, ये क्लॉकवाइज कर दिया, ठीक है सर।
3 बार करें प्रेस, ठीक है। दोबारा मोड़ लीजिए घुटना। हाँ अंदर खुला है इसमें। हाँ यहाँ हो रहा है ये। ठीक, ठीक है। पहले हमने क्लॉकवाइज किया था, अब हम इस तरह से प्रेशर देंगे। यहाँ क्लोटिंग आती है इसकी, ठीक जी। ठीक है। इसको एल्बो से प्रेशर बहुत हल्का होना चाहिए। एक हमें जीवी पे भी हल्का प्रेशर दे सकते हैं जी। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि जैसे उन्होंने अभी बताया था कि मुझे यहाँ भी पेन रहता है, तो क्यों ना हम जब यूवी पे दे रहे हैं तो थोड़ा सा जीवी पे प्रेशर दें इस पे क्लॉकवाइज। सीधा लेट जाएगा आराम से। ये बदलने में दिक्कत होती है, बदलने में आदत होता है यहाँ। दर्द क्या टीस होती है भयंकर। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। इस पैर को थोड़ा रोक के रखेंगे, कुछ हम स्ट्रेचिंग करेंगे इसके साथ में, ठीक है ना। अब ये स्ट्रेचिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नर्व का जो कंप्रेशन है वो यहाँ से रिलीज हो, थोड़ा स्ट्रेच रखें। थोड़ा जो क्लॉटिंग आ रही है इनको बैक में, वो इससे रिलीज हो जाता है स्ट्रेचिंग करने से, ठीक है ना, हल्का सा। और ध्यान रखें बहुत स्लो मोशन में, ऐसा नहीं है कि एकदम से आप कर देंगे तो पेन एकदम बढ़ जाएगा। होल्ड कर ले 10 सेकेंड। क्योंकि इनको कई इशू है, बैक स्ट्रेटनिंग भी है, डिस्क स्लिप भी रही है काफी समय से, और टेलबोन की भी प्रॉब्लम है। एक नहीं है, इनको कई सारी हैं। तो ऐसे पेशेंट भी आएंगे लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, इससे इनसे थोड़ा सा कमी क्रिटिकल केस आते हैं, इनका काफी प्रॉब्लम है। तीन बार करने के बाद इसको होल्ड कर ले 10 सेकेंड के लिए। मोड़िए पैर को हल्का सा, इसको ऊपर से इस तरह से करना। हाँ, क्योंकि ऐसे पेशेंट को जो है पूरे हिप में भी पेन रहता है। हाँ जी, इनको टेलबोन होती है। कभी कभार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यूवी में है या जीवी में है, ठीक है। तो हमें कुछ एक्सरसाइज की हेल्प लेनी होती है, हमें पूरा यूवी भी और जीवी भी दोनों क्लियर हो जाए, हमें ऐसी एक्सरसाइज करानी है। ट्रीटमेंट भी हमें ऐसे ही देना है कि पेशेंट ये ना कहीं पेन बढ़ गया है ज़्यादा, क्योंकि अगर बढ़ता भी है तो वो उसमें डरने की कोई बात नहीं, लेकिन पेशेंट डर जाता है कि पेन तो मुझे पहले था और पेन, तो उसमें हमें 1-2 सीटिंग हमारी लग जाती है ज़्यादा। पेशेंट से बोले बिल्कुल दोनों पैर ढीले छोड़े, ठीक है ना। तीसरी में ये एक्सरसाइज, अगर हम स्ट्रेच ही रहे हैं उसको फ्री कर रहे हैं। यहाँ जो बैक में जो क्लॉटिंग आई है टेलबोन में,
L5S1 में आई है, इनको रिलीज करने के लिए ही हम एक्सरसाइज करा रहे हैं। तो कपिंग के साथ हम ये भी करें। कपिंग बाकी सर ने बता ही दिया आपको, कुछ ही मैंने बताया, बाकी बता रखा है, ठीक है। तो ये 10 सेकंड के लिए 3 बार करें इस तरह से। ढीला छोड़ दीजिए पैर को। मोड़ लीजिए। और बाकी हमारे जब हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हमारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट है, उनको भी हल्का ट्विस्ट कर दें। ठीक है ना। दर्द होता है इसमें तो। क्या कह रहे हो? न्यूरोथेरेपी में हाँ, ये भाई साहब कह रहे हैं न्यूरोथेरेपी में यही होता है, बहुत दर्द है बिल्कुल इसमें। यही होता है। न्यूरोथेरेपी कोई अलग से हमने थेरेपी सब नहीं है। कुछ आपका इसमें ऐड किया है। सर की यही थी कि भाई कोई चीज छोड़ ना दें, एक प्रॉब्लम के लिए 10-10 क्लास करा दें, तो वो तो मैंने इसलिए आपको ये असल में एक्यूप्रेशर के पॉइंट है और मलम के पॉइंट है। ये मलम के दोनों पॉइंट को के। वो पैरों से दबाकर कहते हैं न्यूरोथेरेपी हमने कर दी। ऐसा कुछ नहीं है। अब योगा वाले, आप योगा वाले हो जी, योगा टीचर हो आप, जितने मलम पॉइंट है वही तो दबाते हो आप। और कौन से आपके पॉइंट है बता दो, एक भी नया पॉइंट आपके पास हो तो बताइए आप। आप वज्रासन में बैठते हैं, हमारे जो हिप के ऊपर जो पॉइंट है 3 वही दिखते हैं आपको। उसकी मैं वीडियो भी भेज दूंगा, अभी हम बनाएंगे उसकी वीडियो भी। असल में योगा भी कुछ नहीं है, केवल वो पहले मलम पॉइंट आए 5-7 कौन साल सी दवाई पहले, मुझे? ये लास्ट उसके बाद सेकंड योगा आई। हाँ मिडिल बहुत दर्द करती है दवाई। बहुत पेन होता है इसमें। ये मास्टर पॉइंट है। ठीक है ना। इसके बाद ये सब मरमा के पॉइंट है, वो सारा कुछ समझा देंगे। आप धीरे धीरे इसमें जाएंगे तो एक्चुअली अगर हम पॉइंट की बात करेंगे तो फिर आप भूल जाएंगे, फिर पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करोगे तो एक आपको डर रहता है कि भाई ये पॉइंट प्रेस कर दिया, ये तो मैं गलत हो गया, तो कन्फ्यूज़न रहती है। वो कन्फ्यूज़न अभी हमने जो क्लास ये की है वो कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए, वो बाद में हम सारा कुछ समझा देंगे आपको, ठीक है। हल्का सा प्रेशर दे दिया। बंद करके दोबारा इसको फोल्ड कर लो।